हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये कहानी हिज फर्स्ट फ्लाइट आपकी इंग्लिश की बुक से ली है जिसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट। अब आप सोच सकते हैं ये कहानी कितनी इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर के नाम पर ही बुक का नाम दिया गया है, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ये कहानी किसी इंसान की नहीं, एक छोटे से प्यारे से सीगल की है। सीगल एक समुद्री पक्षी होता है। ये जो सीगल है छोटा सा, इसकी एक प्रॉब्लम है। वो क्या है कि जिस चट्टान पर ये अपनी फैमिली के साथ रहता था समुद्र के किनारे, वहाँ इसके भाई बहन माता पिता सब इसके साथ रहते थे। और एक दिन इसने देखा कि इसके 2 भाई और एक बहन पंख पसार कर उड़ गए, लेकिन ये सीगल डर गया, उड़ नहीं पाया। उसने कोशिश की लेकिन उसे उड़ने से डर लग रहा था। उसने बहुत हिम्मत बंधाई अपने आप को, लेकिन फिर भी उड़ नहीं पाया। बड़ा दुखी हुआ। उसके माता पिता चाहते थे कि वो भी उड़े जैसे उसके भाई बहन उड़ रहे हैं। उन्होंने उसे बार बार आवाज़ दी, उसे डांटा भी, उसे उकसाया भी, उसे डराया भी कि अगर वो नहीं उड़ा तो वो अब उसे खाना नहीं देंगे और वो भूखा ही मर जाएगा। लेकिन यंग सीगल उड़ नहीं पाया। इस तरह 24 घंटे बीत गए। तब से कोई भी उसके पास नहीं आया। उसके माता पिता और उसके जो भाई बहन थे वो उड़ रहे थे, वो उन्हें देख रहा था और वो उसके माता पिता उसके भाई बहन को सिखा रहे थे कि कैसे वो अपना शिकार करें, और बार बार उसे बुला भी रहे थे, लेकिन वो जा नहीं पा रहा था। और धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी, दोपहर चढ़ गई, सूरज सिर पर चढ़ आया और उसे गर्मी भी बहुत लग रही थी। उसने कल रात से कुछ खाया नहीं था। उसकी माँ अचानक उसके पास आई और उसके मुंह में खाना था। सीगल ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक टांग पर खड़ा हो गया। उसने सोचा कि उसकी माँ आई है, शायद उसे कुछ खाना दे दे। वो ऐसा सोने की एक्टिंग करने लगा, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। हाँ, उसकी माँ उसे देख ज़रूर रही थी और उसने देखा कि उसकी माँ के हाथ में जो मछली है, जो उसके मुंह में जो मछली है वो उसे तोड़ रही है और उसे आवाज़ भी लगा रही हैं। और वो भी आवाज़ लगा रहा है बदले में और उसे देख रहा है। अब माँ ने मछली का टुकड़ा अपने मुंह में उठाया और उड़ती हुई उसके बिल्कुल नज़दीक आ गई, बिल्कुल पास, इतनी पास कि वो उस मछली के टुकड़े को माँ के मुंह से लेने के लिए जैसे ही चट्टान पर आगे बढ़ा, माँ बिल्कुल उसके नज़दीक से होती हुई उड़ गई। और अब सीगल के पास कुछ ऑप्शन नहीं बची थी। उसे वो चट्टान से नीचे समुद्र की ओर गिरने लगा और घबरा गया, डर गया। लेकिन अचानक उसने देखा कि क्या हुआ। उसके मुंह से चीख निकल आई और उसने पाया कि उसके पंख अपने आप ही खुल गए हैं और वो उड़ रहा है। ये जो डर था उसके मन में वो धुल गया, दूर हो गया और अब उसके पंख पसार कर वो आकाश में उड़ने लगा। और उसके मन से वो भय, उड़ने का वो डर कहीं दूर चला गया। उसकी जगह किसने ले ली? जॉय ने, खुशी ने। और अब वो खुद को उड़ता हुआ पा रहा था। अपने उड़ने पर इतना खुश था कि वो खुशी से चीखने लगा, गा 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 करने लगा। उसकी माँ ने उसे देखा, उसके पिता ने भी, उसके भाई बहनों ने भी। वो सब उड़ते उड़ते उसके पास आ गए और वे सब अब उड़ रहे थे और उसके आसपास घूम रहे थे। ये सब होता रहा। अब अचानक उसे वो भूल ही गया कि वो कहाँ है और ही कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव। अब उसने सोचा कि वो समुद्र की ओर वो भी एक डाइव लगाए जैसे उसके भाई बहन लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो समुद्र के पास पहुंचा, वो घबरा गया एक बार फिर से। वो एकदम भूल गया कि वो समुद्र के ऊपर है और उसने खुद को फिर छोड़ दिया। उसके माता पिता और उसके भाई बहन उस नीले नीले हरे हरे समुद्र पर तैर रहे थे और वो उसे भी यही करने के लिए बुला रहे थे। और वो भी जैसे ही समुद्र के पास पहुंचा, उसके पैरों ने हरे समुद्र को छुआ और उसकी टांगें उसमें चली गईं। उसे डर लगा, बहुत डर लगा। लेकिन अचानक उसने क्या पाया कि अब वो उड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो भूख से थक गया था, उड़ने से थक गया था, घबरा गया था और कमज़ोर भी महसूस कर रहा था। उसे लगा अब तो वो समुद्र में डूब ही जाएगा।
लेकिन वो डूबा नहीं। उसके पैर ज़रूर समुद्र में गए, लेकिन उसका जो पेट था वो समुद्र के ऊपर तैरने लगा, उससे ज़्यादा वो अंदर नहीं गया। और अब उसकी सारी फैमिली उसके पास थी, वो सब उसका हौसला बढ़ा रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे और उसे भोजन दे रहे थे। सो दिस वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसकी पहली उड़ान थी जो सक्सेसफुल हुई और उसने जीवन में डर पर विजय प्राप्त करना सीखा अपनी इस पहली उड़ान से। तो ये स्टोरी थी आपकी फ़र्स्ट फ्लाइट। मुझे उम्मीद है आप सब इससे कुछ सीख पाए हैं। तो इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट काम है, वो टास्क है, वो करने वाले हैं, जिसमें मैं आपसे पूछूंगी कि आपने स्टोरी से क्या सीखा। थैंक यू बच्चों। आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अपना अपना व्यू बना सकते हैं और मुझसे शेयर कर सकते हैं।